जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है। यहाँ हम लोग जो हैं उसी पत्थर के ज़माने में रहते हैं जहाँ हमारे आबो अजदाद रहते थे। यहाँ की सड़क हो, यहाँ का जीएमसी हो, तबाही के दाने पर है। आज को आपको तकलीफ़ देने का सिर्फ एक ही हमारा मकसद है कि हम ये जो सड़क के हादसे हैं यहाँ वॉर फुटिंग पे बैरिकेडिंग की जाए, क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं और जितने भी वनरेबल पॉइंट्स हैं इस सड़क पे, बटोत से लेके किश्तवाड़, पाडर, मड़वा दक्षिण तक, उनको सेफ किया जाए। अगर नहीं करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ कोई जुडिशियल कमीशन इस पे मुकर्रर होना चाहिए। ये जो अभी पिछले हादसा हुआ प्रेमनगर में, अगर वहाँ क्रैश बैरियर लगा होता वो 4 बच्चे बच जाती, उनकी जानें बच जाती। ये लड़कियां 2 यहाँ गई, अगर वहाँ क्रैश बैरियर सामने होता वो भी बच जाती। अगर यहाँ क्रैश बैरियर होता जहाँ ये 4 ऑफिसर्स गए, उनकी जानें भी बच जाती। ये तो तबाही में है। हमारा पुरसाने हाल नहीं है, हमारे बारे में किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हज़ारों लोग इस सड़कों पर चलते हैं, मजदूर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, मुसाफिर, बीमार, और किसी को ये शूटिंग स्टोन्स जितने भी हैं चलते हैं, वहाँ पर किसी की सेफ्टी नहीं है। पत्थर चल रहे हैं, कोई सेफ्टी का अलार्म नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला वहाँ नहीं होता रोकने के लिए। खुदा के राम भरोसे चलते हैं वे लोग। जिए तो जिए, नहीं जिए तो कुछ भी नहीं। लिंक रोड्स पर बैरिकेडिंग की जाए। ये मड़वा का हादसा, 8 आदमी, ओ खुदा का खौफ करें। ये आज एक जान कहीं जाती है तो उसके लिए कमीशन बैठता है, उसके लिए हिलते हैं पार्लियामेंट और गवर्नमेंटें हिलती है। यहाँ कोई नहीं। जितनी भी लिंक रोड से हमें कहते, और अगर नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें बतौर सोशल वर्कर, बतौर वकील, बतौर एक आम बिजनेसमैन, एक लेबरर हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी सियासी वर्कर, कोई भी सियासी पार्टियां इसमें वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं जो उनको लेनी चाहिए। लोगों की सेफ्टी पहले। आप कहते हैं टूरिज्म, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे टूरिज्म, अरे यार यहाँ पर तो मुलाजिम आने को तैयार नहीं। मुश्ताक साहब ने अभी कहा कि यहाँ पर ये जज साहिबान ये डर गए थे। हम बाहर जाते हैं, आप वही डोडा में रहते हैं जहाँ रोजाना गाड़ियाँ गिर जाती है। डोडा भद्रवाह रोड आप देखें, टोटल अनसेफ है। इतने खतरनाक मोड़ हैं, वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं, वहाँ कोई चैनल, सड़क पर कोई मार्क नहीं लगाए गए हैं, चैनल नहीं लगाए गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी भी अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली की जितनी भी लिंक रोड्स हैं उनको भी सेफ किया जाए, और पर्टिकुलरली डोडा किश्तवाड़ जो हाईवे है उसको, उसके वनरेबल पॉइंट्स को देखा जाए और बैरिकेडिंग की जाए, क्रैश बैरियर्स लगाएं। लेकिन वो भी ये आम नहीं, उसको टेक्निकली अप्रूव करके मजबूत तरीन वहाँ लगाए जाएं। हम ये मानते हैं, जैसे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये खुदा की तरफ से, ऊपर वाले का भी, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है मरे। और ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इन लोगों ने कभी भी ये परवाह नहीं की कि इसको ट्रैवलिंग के लिए सेफ बनाया जाए इस सड़क को। ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमने कहा, 100 बार कहा कि इसकी क्रैश बैरियर्स जो हैं वो पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर जो है टेक्निकली मजबूत हों वो, और हाईवे अथॉरिटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक इसको सेफ करार दिया जाए ट्रैवलिंग के लिए। वो इन्होंने नहीं किया। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितना भी खून इस सड़क पर बहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की। और वो आज की बात नहीं है, आज से 40-50 साल पहले की ये कहानी है कि इस सड़क पर कितनी बसें गिरी, कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितना नुकसान हुआ, कितना खून बहा। किसी को कोई इस पे कोई खुदा का बंदा जुबान नहीं खोलता, ना ही कॉग्निजेंस लेता है। हमारी ये डिमांड रहेगी और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उन्होंने क्रैश बैरियर्स को वॉर फुटिंग पे नहीं लगाया इस सड़क पे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। यहाँ के सोशल वर्कर को, यहाँ के वकील को, यहाँ की आम इंसान को। सियासी पार्टियां कुर्सी की जंग लड़ें, वो लड़ते रहें, लेकिन हम लोग जो है हम खामोश नहीं रह सकते। हम मज़ीद नुकसान नहीं दे सकते, हम मज़ीद घरों की तबाही नहीं देख सकते। एडवोकेट साहब, जानना चाहूँगा कि इसके बाद जो है जीएमसी पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट आता है नॉर्मल बुखार से उसको रेफर किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी गुजारिश सुने। यहाँ पर ये हर एक इंसान को पता है कि यहाँ पर एक आम छोटी सी किसी को खराश आती है तो उसको रेफ़र किया जाता है। ये जीएमसी नाम का है, काम का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद आपने ये देखा कि एक तो ऊपर वाले का कहर टूटा कि वो वहाँ पर 4 ऑफिसर्स गए, उसमें से जो ऑफिसर बच सकता था उसको उठाने के लिए कोई नहीं आया। अब कहाँ की बात करें, ख़त्म, एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म। आपके डोडा चिनाब वैली में आने के लिए कोई तैयार नहीं। वो जब सुनते हैं यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं, ये मड़वा में 8 आदमी जहाँ बहक हुए सड़क हादसे में,
कोई देखने वाला नहीं, इन सड़कों को कोई देखने वाला, इसकी सेफ्टी मेजर्स को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हर चीज़ जो है वो बिलो स्टैंडर्ड है। यहाँ हम लोग जो हैं उसी पत्थर के ज़माने में रहते हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं जो उठाए जाने चाहिए। बार एसोसिएशन डोडा इसमें बहुत ही अफसोस के साथ, एक तो उन लोगों के साथ सिंपैथी करती है जिनके चिराग बुझ गए, हम उनके मातम में बराबर के शरीक हैं, और ये भी कहते हैं कि आइंदा किसी घर का चिराग ना बुझे इन लोगों की लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से। हम ये भी वाजे कर देने चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि वॉर फुटिंग पे इसको ट्रैवल से बनाया जाए सड़क को, और जीएमसी डोडा को भी अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहिए। जैसे अभी ये हादसे में ऐसी साहब गुजर गए जिसका इलाज मुमकिन था और उसको किसी ने ऑन नहीं किया और वो रास्ते में वो जाँ बहक हो गए। हम किस दुनिया में रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हम? इसीलिए आपको तकलीफ़ दी थी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे समाज के मेंबर्स हैं, आप भी इसी फ्रेटर्निटी के हैं, आपको भी कंसर्न है इन बातों का। बाकी आपका यहाँ आने का शुक्रिया। हम एक बार फिर उन जहाँ पर भी मातम हुआ है, पड़वा में हुआ हो, जम्मू में राजौरी के एक्सीएन साहब थे, सबके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हम उनके साथ बराबर सोगवार हैं। ये जो हमें लगता है तो ये 100% एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी का नतीजा है ये हादसा। अभी 5 दिन पहले जो हमारे 4 नौनिहाल बच्चे, उनकी गाड़ी वहाँ गरकाब हो गई चनाब में। अभी वो उससे निकले नहीं थे बाहर, हम उस शौक से कि वहाँ 3-4 लोग बगर में, वहाँ गनोता में उनकी गाड़ी हादसा, और चारों बेचारे बड़े बड़े ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। और हद ये है कि 5 घंटे तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उस आदमी को, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था शायद, हम तो जानते नहीं, लेकिन जो मीडिया से पता, बाकी ज़राए से पता चला, जो लोगों ने कहा हमें, तो मुकम्मल तौर पर ये ट्रैफिक निज़ाम की नाकामी है। हादसा को छोड़िए, आप बस स्टैंड डोडा पर जाइए, वहाँ देखिए आपको पेडेस्ट्रियंस को चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्या करते हैं वो लोग? क्यों म्यूनसिपलिटी वालों ने वहाँ लोगों को रेहड़ियाँ लगाने की, वो बस स्टैंड ही है या वो वहाँ म्यूनसिपलिटी के लिए वो एक आमदन का ज़रिया है? तो ये हादसा जो है दिलदोज़ हादसा है, इनसे कई गुम्बों के चिराग बुझ जाते हैं और कईयों के जो मुस्तकबिल की उम्मीदें होती हैं उनसे मायूस हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर अपना संज्ञान ले और ऐसी कार्रवाई करे जिससे इसको टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन मिनिमाइज़ किया।